हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरि बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो दाई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसका 7वां अधिकार और उभयाभासी के प्रकरण के अंतर्गत हम परम भाव प्रकाशक न्याय चक्र से निश्चय व्यवहार का स्वरूप और विषय वस्तु ये प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। कल तक अपनी ये बात हुई थी कि निश्चय और व्यवहार में कौन कौन से संबंध है। निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? बोली पूर्णिमा आंटी। प्रतिपाद्य प्रतिपादक निषेध निषेधक और कारण कार्य यही संबंध है। 3 संबंध है ख्याल में, और बहुत सारे बताए थे वैसे तो आपने तो ख्याल में नहीं है मेरे पूरे। नहीं बहुत सारे नहीं बताए। निषेध निषेधक बताया था, प्रतिपाद्य प्रतिपादक बताया था, संयोग और कौन सा? ठीक है, लेकिन अभी संबंध ये है, लेकिन प्रश्न ये है निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक भी, तो निश्चय निषेध है, व्यवहार निषेधक है। निश्चय निषेध है, व्यवहार निषेधक है। व्यवहार निषेधक है और निश्चय व्यवहार गड़बड़ हो गया ठीक है। ठीक है, वो आपको बोलने में गड़बड़ हो रही है, बाकी ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? तो निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है। और निषेध निषेधक संबंध किन में है? निषेध निषेधक संबंध व्यवहार निश्चय में है, क्योंकि निषेध है व्यवहार, निषेधक है निश्चय। और अगर निश्चय व्यवहार बोलना है तो निषेधक निषेध बोलना पड़ेगा। निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? निषेधक निषेध्य, क्योंकि निश्चय है निषेधक, वरना तो जो पहले होगा उसको पहले के साथ लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, निश्चय का निषेध हो जाएगा, व्यवहार निषेध करने वाला हो जाएगा, तो व्यवहार प्रतिपादक भी हो जाएगा, निषेधक भी हो जाएगा, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ठीक है, वो अपन मतलब वो जो शब्दों की बात है, लेकिन ये 2 तरह के संबंध की चर्चा कल अपन ने की थी कि व्यवहार ने है वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, और जिसका प्रतिपादन कर रहा है वो निश्चय है, तो निश्चय है प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य मतलब इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। व्यवहार ने निश्चय ने को बताता है, और निश्चय ने कैसा है? व्यवहार ने उसको बताता है और निश्चय ने उसका निषेध करता है।
व्यवहार ने निषेध, निषेध्य का मतलब क्या है? व्यवहार ने निषेध करने योग्य है, व्यवहार ने का निषेध किया जाएगा, और व्यवहार ने निषेध्य है, यही उसको समझना, ये उसका अंगीकार करना है। जिनवाणी में दोनों नयों से कथन किया गया और दोनों नयों को अंगीकार करना कहा है। तो दोनों नयों को अंगीकार करने का मतलब क्या? यदि दोनों एक से ही अंगीकार करने योग्य हों तो फिर दो नए ही क्यों कहे? फिर तो एक ही हो जाते, और फिर दोनों एक से ही ग्रहण करने और दोनों ही भूतार्थ हो जाते। ऐसा हो जाता, फिर एक को भूतार्थ एक को भूतार्थ क्यों कहा? देखो हम अपने यानी अपर साइड में भी कुछ कपड़े पहनते हैं, लोअर साइड में भी कुछ पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो वो दोनों को पहनना है, कुर्ते को नीचे पहने और पजामे को ऊपर पहने, ऐसा कर सकते हैं क्या? कि जो जिस अंगीकार दोनों को करना है, लेकिन अंगीकार करने का तरीका क्या है, किसको किस तरह से ग्रहण किया जाएगा, उसका एक तरीका है। नहीं तो फिर दो क्यों होते, फिर एक ही रह जाता ना, अगर एक ही तरह से करना होता तो। इसलिए ये गड़बड़ कहाँ है? ये इसका स्वरूप नहीं समझा कि व्यवहार का स्वरूप ही ये है कि वो निषेध्य करने योग्य है। जैसे कि किसी भी फल में, सब्जी में जो छिलका है, वो छिलका क्या है? वो निषेध्य है, वो निषेध करने योग्य है। यद्यपि वो उसकी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, सब है, लेकिन फिर भी जब भोजन करेंगे, जब उसको खाएंगे, तो वो छिलके सहित नहीं खाएंगे, वो छिलका हटाने योग्य है, निषेध करने योग्य है। तो ऐसे ही व्यवहार के माध्यम से अपना काम चलाया जाता है, प्रयोजन साधा जाता है, वस्तु को समझा जाता है। लेकिन जब वस्तु की प्राप्ति का टाइम आता है, अनुभव का टाइम आता है, यानी वो भोजन करने का समय आ रहा है, तब उसका उसका निषेध करेंगे। फिर वो व्यवहार की जो विषय वस्तु है, उसको सत्यार्थ नहीं माना जाएगा, उसको यथार्थ नहीं माना जाएगा। इसी बात को यहाँ वो बादाम वाले उदाहरण से दिया गया था। कल अपन वो देख रहे थे कि बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम के छिलके को भी बादाम कहा जाता है, यानी छिलके सहित वो है। और एक्चुअल में बादाम क्या है? एक्चुअल में तो वो जो उसकी गुली है, मिंगी है, वो बादाम है। लेकिन उनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो छिलका और पेड़ उस मिंगी के सहचारी हैं, उसके साथ में रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ से देखते हैं 57 नंबर पेज पे, इसी प्रकार निश्चय न के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चय जीव और व्यवहार न के विषयभूत शरीर आदि के संयोग में रहने वाले जीव, मनुष्य आदि को व्यवहार जीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीर आदि से संयोग आदि संबंधी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है? भाई शरीर तो अजीब है, और शरीर को जीव कहना वो व्यवहार है, अजीब को जीव कह रहे हैं। तो किसी को भी डमी खड़ी रहती है शोरूम्स में, उनको कोई जीव कहता है? जिस जिस शरीर के अंदर वास्तव में जीव है, तो उस जीव के संयोग से उस शरीर को भी जीव कहा जाता है, कोई कारण है। ऐसे ही कुछ भी उठा के किसी भी अजीव को, किसी भी पुद्गल को जीव नहीं कहा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रयोजन भूत शब्द का अर्थ बताया। प्रयोजन भूत अर्थात भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत करना, क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन होता है, और भूत प्लस अर्थ मतलब अर्थभूत यानी प्रयोजन भूत। तो जिस प्रकार ये प्रयोजन भूत पदार्थ यहाँ बताया गया है, उसी प्रकार यहाँ बादाम की मिंगी हमारे लिए प्रयोजन भूत है, क्योंकि वह हमारे खाने के काम आती है। पर छिलका और पेड़ अप्रयोजन भूत है, अर्थात साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते। किंतु सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है। जब छिलका और पेड़ हमारे खाने के काम में नहीं आते, वो प्रयोजन भूत नहीं है, तो फिर पेड़ हटा दो सारे। बादाम की तो हम मिंगी खाते हैं, गुली खाते हैं, छिलका खाते नहीं है, पेड़ खाते नहीं है, तो बादाम के पेड़ों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो तो कुछ अप्रयोजन भूत है। तो यदि बादाम के पेड़ों को हटा दिया जाएगा तो क्या बादाम मिलेंगे? बादाम नहीं मिल सकते, इसलिए वो सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है।
किंतु सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है, क्योंकि बादाम की मिंगी की प्राप्ति के साधन है। यदि पेड़ ही नहीं होगा बादाम का तो उसकी मिंगी कहाँ से मिलेगी, और अगर वो छिलका नहीं होगा तो वो बादाम अंदर सेफ कैसे रहेगा, छिलके से वो ऊपर उसमें सेफ रहता है। यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा, ये तो उदाहरण है, यहाँ अपने को जहां जहां ये छिलका और पेड़ आ रहा है समझ लेना है, वहां व्यवहार को समझना उस जगह। यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है, किंतु साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। देखो, व्यवहार ने परंपरा की अपेक्षा, परंपरा से देखा जाए तो किसी अपेक्षा भूतार्थ भी है, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, लेकिन उसको अभूतार्थ क्यों कह रहे हैं, परिभाषा ही ऐसी क्यों बनाई है, भूतार्थ निश्चय भूतार्थ व्यवहार, ऐसी परिभाषा क्यों बनाई है, क्योंकि वो व्यवहार है वो साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है। वो जो छिलका है, वो जो पेड़ है, वो साक्षात सामने के सामने खाने के काम में नहीं आ रहा है, इसलिए साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में, अध्यात्म की भाषा में व्यवहार को अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है, भी नहीं अप्रयोजन भूत भी। अध्यात्म में जहां भी पढ़ेंगे तो व्यवहार अप्रयोजन भूत है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, हे है, यही कहा जाएगा। उसी प्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णतः प्रयोजन भूत है और अशुद्धात्मा या संयोगी आत्मा अप्रयोजन भूत है। अशुद्धात्मा या संयोगी आत्मा मतलब शरीर के संयोग वाला, वो शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धात्मा तो शरीर समस्त, यानी जो भी शुद्ध अशुद्ध पर्याय हैं उनसे रहित, वो शुद्धात्मा कहलाता है। और ये है अशुद्धात्मा, भी शरीर के संयोग में है, सांसारिक अवस्था में है, इसलिए उसको कहा अशुद्धात्मा या संयोगी आत्मा। ये अप्रयोजन भूत है। तथापि संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अशुद्धात्मा या संयोगी आत्मा भी कथनचित प्रयोजन भूत है। फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। यदि हमें आत्मा को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है, तो कहाँ मिलेगा, तो इस संयोग वाले में ही, यही कहा जाएगा ना, यही है। बाहर बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कहीं कहीं ढूंढने जाएं कि यही हो तुम, तो इस अपेक्षा से वो प्रयोजन भूत है। अपने पहचान का प्रयोजन, संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण, भी ये जीव है तो कौन है, ये मनुष्य दिख रहे हैं, देव दिख रहे हैं, नारकी दिख रहे हैं, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, वो पहचान करा दी जीव की। परंतु शुद्धात्मा की, यदि इसी को जीव मान के कि मैं ऐसा ही हूँ, ये शरीर वाला, काला गोरा मोटा पतला, ये यदि अपने को मान लिया जाएगा तो अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होगी, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये गाथा ऐसी है समय में, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने को शुद्ध जानेगा तो उसको शुद्ध प्राप्त होगा, और जो अपने को अशुद्धि मान के रखा है उसको अशुद्धि प्राप्त होगा। तो पहचान कराने के लिए व्यवहार ने वो प्रयोजन भूत है, व्यवहार से जिसको जीव कहा, संयोग वाले को, शरीर वाले को, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए, वो प्राप्ति का कारण नहीं होने से उसको अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। फिर वो ये मतलब का नहीं है। देखो, हम बाजार जाते हैं और बहुत सारे, समझ लीजिए कपड़े की दुकान पे गए, कुछ ड्रेस लेने, कोई साड़ी लेने, तो अपने को पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए चाहिए, कोई काम के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए तो हैवी साड़ी चाहिए, तो अब वो अपने को डेली रूटीन वाली दिखाए, प्रिंटेड ऐसी, तो ये नहीं, ये अप्रयोजन भूत है। तो वो मतलब हमेशा ही अप्रयोजन भूत है क्या, कि नहीं, अभी हमको जिस काम के लिए चाहिए तो हम उसको सबको रिजेक्ट कर देते हैं, ये नहीं, ये प्रयोजन भूत है। तो ऐसे ही व्यवहार ने कभी जब जरूरत है उसको पहचान कराने के लिए तब प्रयोजन भूत है, परंतु शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, उस समय के लिए उसको प्राप्त करने के कारणभूत नहीं होने से उसको अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। यदि बिना पेड़ या छिलके के जगत में मिंगी की प्राप्ति संभव होती
तो पेड़ और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। यदि डायरेक्ट ऐसे बादाम ही कहीं से सीधे उग जाते, पेड़ वेड़ कुछ होता ही नहीं, ऐसा हो जाता? कहाँ हो जाता है ऐसा? कहाँ हो सकता है ऐसा? सीधा अपने को बादाम ही मिल जाए, बिना पेड़ बिना छिलके के भोग भूमि में मिल जाएगा। लेकिन उसका भी वो पेड़ तो होना पड़ेगा, भोजनांग, तभी तो जाके मिलेगा उसमें भी। तो बिना पेड़ या छिलके के जगत में मिंगी की प्राप्ति संभव होती, तो पेड़ और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण यदि वैद्य जी के यह बताए जाने पर कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड़ का हलवा खाने की बात सोचे तो मूर्ख ही माना जाएगा। जगत में ऐसी मूर्खता कोई न करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। अभी ये पढ़ते हुए तो अपने को हंसी आ रही है कि बादाम का हलवा खाने को कहा, तो कोई पेड़ का ही हलवा बना के खा जाए कि छिलके सहित का हलवा बना के खा जाए तो मूर्ख माना जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्या कि जिसको व्यवहार से धर्म कहा जा रहा है उसी को धर्म मान के वही वो उसी को और इसलिए वो डाइजेस्ट कहाँ से होगा, इसीलिए हाजमा बिगड़ेगा, तबीयत खराब हो रही है, इसलिए संसार में दुखी हैं, यथार्थ अर्थ नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए सावधान करना, अभी यहाँ तो अपने को लग रहा है क्या सावधान करना है, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पेड़ का हलवा बना के खाएगा, तो वहां तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी मूर्खता चल रही है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता, तो व्यवहार को कथनचित भूतार्थ भी नहीं कहा जाता। जैसे पेड़ के बिना छिलके के बिना बादाम मिलना संभव नहीं है, वैसे व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है। यदि होता तो व्यवहार को कथनचित किसी भी अपेक्षा से फिर भूतार्थ कहने की जरूरत ही क्या थी? हमको वैसे ही प्योर मिल रहा है चीज, बिना व्यवहार के निश्चय का प्रतिपादन हो रहा है डायरेक्टली, तो फिर व्यवहार की जरूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहार को कथनचित भूतार्थ कहा है और उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। तथा यदि शरीर आदि के संयोग वाले जीवों का कथन किए बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता, तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले जीव को जीव कहते ही नहीं, या अनादिकाल का अज्ञानी है, उसको समझ में नहीं आता आत्मा, तो उसको बिना इस शरीर के संयोग के जीव समझाया नहीं जा सकता, फिर इसको कहने की जरूरत क्या थी? शरीर आदि के संयोग वाले संसारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण सदगुरु के यह कहने पर, क्या कहने पर, कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो। किसी ने, कोई गुरु के पास गया कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे को दुखों से छूटने का उपाय बताओ, दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो क्या कहा कि सब रोगों की एक दवा है चिंतन चेतन राम, की एक सम्यक दर्शन ही है समस्त दुखों से छूटने का उपाय, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है कि अपने जीव का, आत्मा का अनुभव करना, वो सम्यक दर्शन है। तो जीव को क्या होता है कि ये दिख रहा है ना जीव, ये व्यवहार ने बताया था कि ये जीव है, तो इसी को अपना मान के अनुभव करेगा। ये वो पेड़ का हलवा बना के खाने वाली बात, जैसे वो पेड़ का हलवा बना के खा रहा है, ऐसे यहाँ पे वो इसी को जीव मान रहा है। तो यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो। कोई रागी द्वेषी मनुष्य आदि रूप आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा। जैसे वो पेड़ का हलवा बना के खा रहा है तो मूर्ख माना जा रहा है, वैसे ही यदि रागी द्वेषी ये संसारी मनुष्य देव नारकी तिर्यंच रूप इस तरह का जीव का अनुभव करके और सम्यक दर्शन मुझे हो जाएगा, मैंने अपने आप को मान लिया मैं जीव हूँ, और मैं मतलब ये जो इसका जो नाम है, ये कोई ज्योति है कि कोई पूर्णिमा है कि कोई निशा है, ऐसा ये इसको जीव मान लिया जाएगा, तो वो क्या होगा? मूर्ख ही माना जाएगा, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, मिथ्या तो और ज्यादा पुष्ट होगा, होनी तो है नहीं। जगत में कोई ऐसी मूर्खता न करे, इसके लिए व्यवहार कथन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। व्यवहार सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, लेकिन उसको अभूतार्थ 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 क्यों कहा? क्योंकि ऐसी मूर्खता जगत में कोई
नहीं कर दे। यही कारण रहा है कि निश्चय न व्यवहार न का निषेधक है, उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है। समय सार की 14वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने 5 उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि पर्याय स्वभाव आदि के समीप जाकर देखने पर व्यवहार न के विषयभूत बद्ध स्पृष्ट आदि भाव भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और निश्चय न के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। यानी एक अपन ने उसमें देखा था ना अभी उभयाभासी प्रकरण पढ़ते समय कि निश्चय से ये वर्तमान में निश्चय से मैं यानी पर्याय रूप में वर्तमान में वर्तमान पर्याय में मैं मनुष्य हूँ, निश्चय से कि व्यवहार से, तो वो निश्चय से है। यदि उसके पर्याय स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे, 5 उदाहरण दिए, कमलनी, पत्रिकाबद्ध, स्पष्ट, असंयुक्त, ये सारे जो 14वीं 15वीं गाथा में दिए हैं, तो पर्याय से देखने पर वो कमल का पत्ता पानी में डूबा है, पर्याय स्वभाव से देखेंगे। लेकिन निश्चय से देखेंगे, द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वो पानी ने उसको छुआ ही नहीं है। ऐसा ही ये व्यवहार न के विषय से देखेंगे तो जीव संयोग में है, शरीर सहित है, रागी द्वेषी है, लेकिन उसके द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वो असंयोगी, राग द्वेष से रहित ऐसा है। बादाम की मींगी जब अकेली होती है तो 125 रुपया किलो बिकती है। अभी तो 125 रुपया किलो में बादाम के छिलके भी नहीं मिलेंगे। ये दादा की बहुत पुरानी 1977 की लिखी हुई है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं 82 है शायद, मतलब 80s की लिखी हुई है। इतनी पुरानी किताब है। 20 और 20 40 42 लगभग साल, मतलब 42-45 साल पुरानी है। तो उस समय बादाम 125 रुपए किलो मिलता होगा उसकी मूली, और जब छिलके भी साथ होते हैं तो 25-30 रुपए किलो भी मुश्किल से बिकती है। इस प्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत छिलके की संगति में उसकी कीमत घट जाती है और एकाकी पने में बढ़ जाती है। यानी मिंगी जब अकेली है तो इतनी महंगी बिक रही है, और छिलके के साथ में कितना उसमें कमी आ गई है। तो छिलके की संगति में उसकी कीमत बढ़ रही है, अकेले में छिलके की संगति में घट रही है और अकेले में बढ़ रही है। तथा छिलका मिंगी के साथ रहने पर 25-30 रुपया किलो बिक जाता है, पर यदि वह अकेला हो तो कोई 1 रुपया किलो भी लेने को भी तैयार नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मिंगी के साथ रहने में ही है, अकेले में नहीं। उसी प्रकार यहीं से पढ़ते हैं, व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है। निश्चय पूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में ही है। व्यवहार की कीमत कब है? उस व्यवहार को स्थान जिनवाणी में कब मिला है। जैसे छिलके की कीमत कब है? जब वो उस बादाम के साथ में है तो उस बादाम के भाव बिकता है। वो जिस भाव बादाम आया उसी भाव वो छिलका बिक रहा है। लेकिन अकेला छिलका छिलका हो तो कोई कुछ मिलता है उसका? कुछ ही नहीं मिलता। और बादाम के सूखे छिलके का तो कुछ ही नहीं मिले। वो गाय भी नहीं खाए उसको, तो फल फ्रूट सब्जियों के छिलके हो तो चलो गाय के काम आ जाए, तो वो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार की वैल्यू कब है? जैसे अपन कहते हैं ना कि व्यवहार व्यवहार भी कब कहा जा रहा है? कि जब वो निश्चय के साथ में है। अकेला तो व्यवहार ही नहीं है। निश्चय होगा तो उसके साथ में जो वो शुभ भाव चल रहा है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। तो व्यवहार की कीमत निश्चय के साथ में, निश्चय का प्रतिपादन करने में है, निश्चय पूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में है, अकेले में नहीं। निश्चय का साधक प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है, किंतु निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है। व्यवहार की तो वैल्यू बढ़ रही है, व्यवहार को तो मोक्ष मार्ग नाम मिल रहा है। निश्चय के साथ में है तो यद्यपि मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय के साथ में होने वाला शुभ भाव वो मोक्ष मार्ग है कि संसार मार्ग है? शुभ भाव तो संसार मार्ग है, आश्रव है ना।
लेकिन फिर भी उस आश्रव को मोक्ष मार्ग नाम मिल रहा है, संवर नाम मिल रहा है। उसकी कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि वो निश्चय के साथ में, सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ में, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में होने वाला शुभ भाव जो आश्रव है, उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, संवर कह दिया, उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन मोक्ष मार्ग की कीमत, उसकी कीमत घट जाती है, क्योंकि वो उसके साथ में व्यवहार है, तो अभी वो पूर्णता की प्राप्ति उसको नहीं हो पा रही है, अगर व्यवहार साथ में है तो। देखो क्या कह रहे हैं आगे। निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है और अकेले में बढ़ जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। जिसकी कीमत घट जाती है वो तो मना ही करेगा ना, कि तुम मेरे साथ मत आओ, तुम्हारे चक्कर में मेरी और वैल्यू कम हो जाती है। और जिसकी कीमत बढ़ जाती है वो उसके साथ चिपका रहना चाहता है कि नहीं नहीं हम आपके साथ। ऐसा होता है कहीं कहीं जगह, कोई बड़ा आदमी हो तो बड़े आदमी के साथ साथ में रहते हैं कि इनके साथ अपन भी निकल जाएंगे, अपने को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। कोई भी किसी भी फील्ड में समझ लो, चाहे अपने धार्मिक क्षेत्र में कोई बड़े विद्वान हो, पंडित जी हो, तो उनके साथ लगे रहेंगे तो, या बाहर जाओ कहीं मिनिस्टर वगैरह हैं, कुछ भी जो भी ऊंची पोस्ट पे हैं, उनके साथ जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मंत्री जी के साथ में 2-4 लोग ज्यादा होंगे तो फिर वो फर्क पड़ जाता है। एक तो अकेला हो, उसको घर में भी अकेला बच्चा हो तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, ऐसे उसको अधर रखते हैं। और फिर 2-4 हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे तीसरे की इतनी कदर नहीं होती है जितनी पहले के लाड़ चाव होते हैं, घट जाती है कीमत अपने आप। ऐसा ये निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों कर रहा है, उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है। और व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन क्यों कर रहा है? क्योंकि व्यवहार की वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो उसका प्रतिपादन कर रहा है। और इसकी वैल्यू घटती है तो ये मना करता है, निषेध करता है। यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मिंगी के संयोग में 25-30 रुपया किलो बिक जाता है तो वह कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिली है, उसने उसकी पूरी पूरी कीमत चुकाई है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ अपने माथे पर झेली है। वो सब किसने झेला है? ऊपर छिलके नहीं तो। और भीतर मिंगी को पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे आंच तक नहीं आने दी है। सारी विपत्तियां अपने माथे पर झेलकर मिंगी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है, अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है, यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मिंगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है कि जब तक वह साबुत है, मिंगी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खा नहीं सकता। खाना बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतनी सारी कीमत उसने चुकाई है, क्योंकि उसको तोड़े बिना, छिलके को तोड़े बिना कोई अंदर उसकी मिंगी नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब तक वो साबुत है तब तक कोई उसको छू भी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने माथे पर झेलता है, चाहे स्वयं टूट जाए, फूट जाए, पर जब तक वह अटूट है, समझिए मिंगी सुरक्षित है। इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे आप मुफ्त की क्यों समझते हैं? उसी प्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है। व्यवहार को जो स्थान मिला है, उसे मोक्ष मार्ग नाम मिला है, उसे संवर नाम मिला है। वो क्यों मिला है? क्योंकि उसने पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है। भले ही निश्चय उसका निर्दयता पूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चय प्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा। तब कहीं जाकर उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यों? फिर रखे रखो उसको, फिर निषेध क्यों? भाई, उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है। क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है। वो पैदा ही निषेध करने के लिए हुआ है। उसका जीवन ही, उसके जीवन की सफलता, व्यवहार के जीवन की सफलता ही उसके निषेध करने में है। जैसे छिलके के जीवन की सफलता, उसको तोड़ के फिर वो खा जाए मिंगी, उसी में तो है, मिंगी प्राप्त हो जाए खाने वाले को, तो वो अपने काम में सफल नहीं हो सकता है। क्यों? कैसे? जैसे कि हमारी दृष्टि से
बादाम का पेड़ लगाना, उसे सींचना, बड़ा करना आदि संपूर्ण मेहनत बादाम की मिंगी अर्थात निश्चय बादाम के सेवन के लिए ही तो है। हमने जो पेड़ लगाया, उसे इतनी सारी मेहनत की, सींचा, सब कुछ किया, वो किस लिए किया था? क्यों किया था? कि हमको बादाम की मिंगी खाने को मिले। पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मिंगी की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर हम उसे तोड़े फोड़े क्यों? ऐसा सोचकर उसे तोड़े नहीं, तो क्या बादाम का सेवन अर्थात हलवा बनाकर खाना संभव होगा? हलवा बनाना संभव होगा? कि ये छिलका बहुत वफादार है, इसने आपने इतना बता दिया, इसने सारी आपत्तियां अपने सिर पे झेली हैं और कुछ नहीं होने दिया, अब इसको भी मत तोड़ो। नहीं तोड़ेंगे तो शोपीस बन जाएगा, और शोपीस क्या बन जाएगा? उसमें इलियां विलियां हो जाएंगी, वो जीव उसको खा जाएंगे अंदर पड़े पड़े, तुम नहीं खा पाओगे तो कह रहे हैं हलवा बनाकर खाना संभव नहीं होगा, कदापि नहीं। तो फिर जो कुछ भी हो, संपूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमें ही है कि देखिए, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है। यानी ये जो व्यवहार है, छिलका छिलका व्यवहार, उसकी सार्थकता किसमें है? ये जो सारी मेहनत की, इसकी सार्थकता किसमें है? कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर। वो छिलका कब तोड़ना चाहिए? कि जब वो बादाम खाने योग्य रेडी हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब। परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाए। व्यवहार अभूतार्थ, व्यवहार है कब है? कि जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंच गए, तब। निचली अवस्था में हमको भी, वो आया था ना प्रकरण, कि हमको भी व्यवहार कुछ कार्यकारी है कि नहीं है, कुछ प्रयोजनभूत है कि नहीं है। ये निचली अवस्था में वो व्यवहार कार्यकारी भी है, परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर ही उसको निषेध करना है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही फोड़ा जाए। यदि कच्ची या अधपकी अवस्था में फोड़ दिया तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हम चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। मतलब क्या? व्यवहार का निषेध कब करना है? जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए। यदि कच्ची या अधपकी अवस्था में ही उसका निषेध कर दिया, यानी निचली भूमिका में ही व्यवहार का निषेध कर दिया कि व्यवहार तो हे है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा, और ये हो सकता है लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। मतलब क्या? कि वो, उसने प्रश्न उठाया था ना कि व्यवहार हे है तो लोग तो सब, हम ये व्रतशील संयम आदि छोड़ देंगे। तो अगर निचली भूमिका में ये छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या करेगा? कुगति का पात्र होगा। ये कहा था ना, लाभ के बदले नुकसान हो जाएगा। इसलिए टाइम आने पर तोड़ना है, टाइम आने पर निषेध करना है। व्यवहार ने कब निषेध्य है? निषेध्य तो है, लेकिन कब निषेध्य है? हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए उसके बाद निषेध्य है। देखिए आगे और उदाहरण दे रहे हैं इस बात के लिए। इसी प्रकार जिनवाणी और उसमें बताए मार्ग पर चलकर सुख शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोड़ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जाएंगे। यदि छिलके को ही संभाल के रखेंगे तो मिंगी नहीं खा पाएंगे। यदि व्यवहार 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 ही करते रहे तो निश्चय स्वरूपी जो आत्मा है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। और यदि व्यवहार के उपकार का याद करके हम उसका निषेध न कर पाए, विकल्पों में ही उलझे रहेंगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्व अवस्था में ही होता है, पहले नहीं। कब होता है व्यवहार का निषेध? परिपक्व अवस्था में। यदि पहले करने जाएंगे, यानी पहले निषेध कर दिया, तो न इधर के रहेंगे न उधर के। परिपक्व अवस्था माने वृद्धावस्था नहीं, अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद
निश्चय की प्राप्ति होना, ये अर्थ उसका लेना चाहिए, ये अर्थ लेना। परिपक्व अवस्था का अर्थ मतलब क्या, कि व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद में निश्चय की प्राप्ति जब हो गई, ये हो गई परिपक्व अवस्था। फिर वो व्यवहार है, फिर वो व्यवहार छोड़ देने योग्य है, निषेध कर देने योग्य है। जैसे नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं, और नाव में बैठे बैठे नदी पार होंगे नहीं। नाव में नहीं बैठेंगे तो रहेंगे इस पार, और नाव में ही बैठे रहेंगे तो रहेंगे मझदार। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोड़ना भी होगा, अर्थात नाव में से उतरना भी होगा। यानी नाव है, नाव का उदाहरण दिया है, कुछ भी समझ लीजिए, ट्रेन, बस, प्लेन, कुछ भी, वो ग्रहण करने योग्य है कि निषेध करने योग्य है, कि हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो ग्रहण करने योग्य है। यदि उसमें बैठेंगे नहीं, जो भी साधन है, यदि उसमें बैठेंगे नहीं तो हम यहीं रहेंगे जहां हमको पहुंचना है, वहां पहुंच नहीं पाएंगे, उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। और ठीक है, वो इतना जरूरी है, उसमें बैठना इतना जरूरी है, तो अब बैठ गए तो बैठे ही रहेंगे, उतरेंगे ही नहीं। उतरेंगे नहीं तो क्या होगा, तो नाव का उदाहरण दिया, अगर उतरोगे नहीं तो मजेदार बीच में पानी में ही पड़े रहोगे, फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो अच्छा, ये नाव से उतरना मत भूलना। कोई ऐसा कहे, ऐसा उदाहरण देते हो कि ट्रेन में किसी बच्चे को बिठाया पिताजी ने, और बेटा उतरने का ध्यान रखना, बेटा उतरने का ध्यान रखना, 10 बार उसको समझा दिया। तो बेटे ने सोचा कि उतरने का ध्यान रखना है, अगला स्टेशन आया और सोचा उतर जाऊं कि नहीं, अभी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा स्टेशन आया, सोचा उतर जाऊं। फिर उसने सोचा, 2-4 स्टेशन निकल गए, और कि पता नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा उतरना, उतर ही जाता हूँ, और बीच में ही उतर गया। जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचा ही नहीं, पहले ही उतर गया, तो क्या होगा, क्या होगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा ना। तो व्यवहार है, छोड़ने योग्य है। तो जब तक निश्चय परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचे, यानी निश्चय की प्राप्ति नहीं हुई और पहले ही व्यवहार को छोड़ दिया, तो क्या होगा, डूब जाएगा नदी में। और अगर परिपक्व अवस्था पर पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए, फिर भी हम तो, इसने हमको पार उतारा है, इसको कैसे छोड़ें, इसने हमारी इतनी मदद की है, और उसके चिपके रहे, तो तो भी वो रहेंगे तो पानी में ही, किनारे पे कैसे आएंगे। इसलिए व्यवहार उपादेय भी है, और अपने प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर वो हे भी है। इसलिए कथनचित भूतार्थ भी है, कथनचित अभूतार्थ भी है। ऐसा इसका स्वरूप नहीं समझे कि कब हे है, कब उपादेय है, कब निषेध करने योग्य है, और वो नहीं समझते हैं, तो ये आभास खड़े हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा, और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा। जो शब्द दिए है ना दादा ने, मतलब एकदम ऐसे, इतने महिमा भी आती है इसको देख के, कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को पाने के लिए, निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा, और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा। किंतु ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नाव के उस पार पहुंचे बिना ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जाएं। यदि ऐसा हुआ तो समझिए नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किए बिना ही, निश्चय के किनारे पर पहुंचे बिना ही यदि आपने उसे छोड़ दिया, तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जाएंगे, और संसार समुद्र में डूबने के अतिरिक्त और कोई राह न रहेगी। वो जो कहा था, दुर्गति का पात्र हो जाएगा, निगोदादि में भ्रमण करेगा, वो बात हो जाएगी। अतः व्यवहार कब छोड़ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तथा कहीं हम व्यवहार को अस्थान में ही न छोड़ दें। इस भय से वह छोड़ने योग्य है, यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मूर्खता नहीं है।
क्योंकि उस स्थिति में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव, जिसका ऐसे निश्चय का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। जिनवाणी में निश्चय व्यवहार में जो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध बताया गया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे फिर वो पक्ष यानी नए पक्ष की बात और वो पक्षातिक्रांत वाली चर्चा है, अभी अपने प्रकरण से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। और प्रश्नोत्तरों में भी ये प्रश्न दिए हैं जो अपन ने वो देखी थी गाथा जय जिन्मयम पवज्ज है, उसके आधार पे प्रश्नोत्तर दिए हैं कि जब आपने कहा है, देखिए यहाँ एक प्रश्न ये दिया है कि समय सार में ऐसा कहा है कि एक के बिना एक को भी मत छोड़ना, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो फिर आप एक को हे और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हो? जब दोनों की ही एक सी उपयोगिता है तो फिर उनमें भेदभाव करना कहाँ तक ठीक है? तो इसका अपन ने चर्चा कर ली थी कि वो कब उसका हे करना है, कब उसको छोड़ना है और किस तरह से उसको छोड़ना है। आप लोगों को पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ना, अपन पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा प्रकरण है इसमें। तो इसमें से एक आध दो जो लाइन है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। इस गाथा में क्या कहा गया है? ये जो गाथा थी, गाथा ध्यान आ गई ना आपको? जय जिन्मयम पवज्जय तामार निश्चय व्यवहार मुमे है एकेण विना छिज्जय तित्थमण्येन उन्तच्छम, कि निश्चय और व्यवहार दोनों को भी यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और एक दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो कह रहे हैं इस गाथा में क्या कहा गया है? इस गाथा में यही कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार न प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय न प्रधान है। यानी जब उपदेश की प्रक्रिया, जब बाहर का उपदेश आदि का प्रोसेस होगा तो व्यवहार नहीं मुख्य रहेगा, लेकिन जब अनुभव का काम होगा, अनुभव की प्रक्रिया में फिर निश्चय न मुख्य हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। प्रश्न ये था कि आपने दोनों में से एक को हे और एक को उपादेय क्यों कहा, जब दोनों ही जरूरी हैं, दोनों को ही नहीं छोड़ो ऐसा कहा है समय सार में, तो फिर आप एक को हे एक को उपादेय क्यों कह रहे हो? तो वो एक हे एक उपादेय कैसे है? ये आत्मा के अनुभव में, आत्मा का जो अनुभव का काल आ रहा है, अनुभव की प्रक्रिया है, तब वो व्यवहार ने स्वतः ही गौण हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय न के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की जो उपयोगिता है वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानी जन जब व्यवहार न को हे या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं। यह बात ध्यान रखने योग्य है। यानी व्यवहार हे है, व्यवहार हे है, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो दृष्टि में, अपन ने गुरुदेव का भी एक कोटेशन पढ़ा था बीच में, कि दृष्टि में वो व्यवहार मुख्य नहीं आता है। अभी वर्तमान में देखो, दोनों नयों का विषय वर्तमान में है कि नहीं है, भूतार्थ है कि नहीं है।
द्रव्य अपेक्षा से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ वर्तमान में, और पर्याय अपेक्षा से मैं मनुष्य आदि पर्याय संयोग संसारी हूँ है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है सुखी होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, आत्मा का अनुभव करना। अब उस प्रयोजन के लिए किसको हाईलाइट करना है? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, इसको हाईलाइट करना है कि मैं दुखी संसारी हूँ? किसका अनुभव करेंगे तो हमें आकुलता का अभाव होगा, हमारे दुख का अभाव होगा। तो जब अनुभव के समय इसको मुख्य नहीं करना है, होगा दुखी होगा, संसारी होगा, रागी द्वेषी होगा, लेकिन वो सब पर्याय में है, उसको अभी साइड में रखो, साइड में रखो। इसको कहते हैं गौण करो। वो है, व्यवहार का विषय है, लेकिन जैसे व्यवहार का विषय भेद बताया था, तो क्या वस्तु में भेद नहीं है? क्या वस्तु में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, आत्मा में नहीं है? लेकिन यदि हम ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे देखते हैं तो वो भेद दिखाई देता है, भेद दिखाई देता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और विकल्प उत्पन्न होते हैं तो अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं होता। ठंडाई में बादाम भी है, मिनक्का भी है, केसर भी है, इलायची भी है, और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये इतना सारा ये है, गिनने लगे, पीते समय गिन रहे हैं, तो वो अनुभव स्वाद आएगा उसका? स्वाद नहीं आएगा कि अभी तुम इन सबको चुप रहो, अभी तो मजे लो, पियो बस। फिर दूसरी दूसरी कोई बात है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब एक तो अपने धार्मिक दृष्टि से तो मौन से भोजन करना ही चाहिए भोजन के समय, लेकिन कुछ लोग इसलिए मौन से करते हैं कि स्वाद ही नहीं आता है, फिर बातें करते करते खाओ तो क्या पता लगे, स्वाद लेने के लिए मौन से भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरी बातों में वो दूसरे विकल्प चलते हैं, तो वो आनंद नहीं आता है, वो उस वस्तु का अनुभव, जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। ऐसे ही आत्मा के अनुभव के काल में ये अगर भेद दिखाई देते हैं, भेद दिखाई देते हैं, उससे विकल्प उत्पन्न होता है, विकल्प उत्पन्न होता है तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इसलिए वो अनुभव के काल में उनको हे कहा है, गौण। हे कहा है का मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है। अभूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, इसका मतलब व्यवहार न्याय का विषय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। विषय तो है, लेकिन अभी दृष्टि में नहीं है, हमारी नजर में नहीं है, इसलिए वो नहीं है। अभी ये नहीं, अभी हमारी नजर में वो नहीं है। जब जिसकी बात चल रही हो, जैसे वो कभी कभी आप लोग प्रश्न कर देते हो ना, कोई जैसे आज उन्होंने दिन में वो कुल का प्रश्न उठा दिया, बात मैं पूछ रही थी 84 लाख योनियों की, वो कुल बताने लग गई, तो मैंने क्या कहा, अभी ये नहीं, तो वो नहीं है क्या कि वो है, लेकिन अभी हम उसको बताने लग जाएंगे तो वो मुख्य हो जाएगा, वो चल जाता है। ऐसे ही तो होता है अपनी क्लास में, और क्या होता है, एक शब्द आ गया, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, अब उसको समझाने के लिए फिर दूसरा शब्द आ गया, तो वो दूसरी क्लास, अभी अपनी नैचक्र की क्लास चल जाएगी। अपन ने ज्यादा इसको कर दिया, तो ये मुख्य नहीं है, इसलिए उसको गौण करके, गौण करने का मतलब है निषेध नहीं, नए इसमें नयों के संबंध में ही, नयों के संबंध में जो मुख्य बातें हैं उसमें एक पॉइंट ये है, जो नए है वो अपने प्रतिपक्षी धर्म को, यानी जो उसका सामने वाला दूसरा पक्ष है उसको गौण करता है, निषेध नहीं करता, प्रतिपक्ष का निषेध नहीं करता, गौण करता है। जैसे कि दो आंखें हैं, ये दो नए हैं समझ लो, तो जिसको वो काम होता है ना, ये भी उदाहरण सब इसमें दिए हैं, जिसको ये समझ लो रत्नों के पारखी होते हैं, या ये घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, तो उनको एक आंख बंद कर करके ऐसे यूं करके वो देखना पड़ता है। तो कोई ये सोचे कि रोज का ही काम है एक आंख बंद कर करके और अपने को काम करना है, इससे अच्छा है परमानेंट ही एक आंख फोड़ दो। तो क्या होगा कि अरे अभी तो तुम ये बंद करके गौण कर रहे हो, फोड़ दोगी तो क्या होगा? फोड़ दोगे तो आंख कानी नहीं होएगी, पूरे तुम काने कहलाओगे, वो व्यक्ति काना कहलाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष धर्म का निषेध करना मतलब उसका सर्वथा निषेध नहीं है, उसको गौण करके निषेध किया जाता है। यदि व्यवहार सर्वथा ही निषेध हो, व्यवहार जो कह रहा है वो हो ही नहीं, तो वो वस्तु एकांत रूप हो जाएगी, यानी व्यवहार जो कह रहा है, जैसे ये ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, यही भेद करके, तो क्या वस्तु में ऐसा है ही नहीं, तो फिर वस्तु में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आत्मा में रहेंगे ही नहीं। यदि सर्वथा ही निषेध हो कि ये तो अभूतार्थ है, झूठा है, ऐसा नहीं है, उसको उस समय गौण किया है, उसको अभी मुख्य नहीं किया। बहुत सारी उदाहरण समझ सकते हैं, जिसकी शादी उसके गीत जो अपन कहते हैं ना,
जिसकी शादी उसके गीत का क्या मतलब है कि अभी ये मुख्य है। अब कितनी अजीब सी बात होती है, 25 साल का 28 साल का 30 साल का लड़का जवान, वो तो घोड़े पे बैठ के जाता है, और बूढ़े बूढ़े दादाजी वो सब पैदल चल रहे होते हैं। तो वो दादाजी को घोड़े पे बिठा दो, तुम पैदल चलो, कि नहीं अभी ये मुख्य है, जो मुख्य है उसको घोड़े पे बिठाया जाएगा। तो दादाजी नहीं है क्या? ये दादाजी हैं, लेकिन अभी वो मुख्य नहीं है। ऐसे ही वो सब विषय वस्तु है, वस्तु में सब है, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? अभी वहां शादी का प्रयोजन है, तो शादी में दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया जाएगा। अभी यहाँ आत्मा के अनुभव का प्रयोजन है, तो आत्मा के अनुभव के समय निश्चय मुख्य होगा, निश्चय भूतार्थ होगा। निश्चय मतलब निश्चय ने जो विषय वस्तु बताई, उसने जो इस आत्मा का स्वरूप बताया, वो आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा का स्वरूप, वो मुख्य है। इसलिए व्यवहार हे है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ऐसा कहा गया है। ये सब यहाँ पर पूरे इसमें जो है, यही मतलब मेन पॉइंट है कि व्यवहार हे है, या व्यवहार अभूतार्थ है, या व्यवहार ने को अंगीकार करना या नहीं करना, इसका अर्थ क्या है। जो गड़बड़ हुई है, उभयावासी का प्रकरण अपन ने पढ़ा, वो जो गड़बड़ हुई है वो केवल इसी कारण हुई है कि व्यवहार ने का अंगीकार करना कहा, जिनवाणी में दोनों नेयों का अंगीकार करना कहा। तो दोनों नेयों का अंगीकार कैसे करना, कि एक को नीचे पहनना था, एक को ऊपर पहनना था, वो दोनों को दो कपड़े दिए पहनने को, तो दोनों को अलग अलग जगह पहनना है, दोनों का अंगीकार अलग अलग टाइप से होगा, लेकिन वो ये नहीं समझता है। या फिर व्यवहार को अभूतार्थ कहा, तो उसका अर्थ क्या, वो अभूतार्थ किस रूप में है, वो भाव नहीं समझ में आता है, तो ये सारी गड़बड़ होती है। तो ये नए चक्र में से जितना आपने को पढ़ना था लगभग ये हो गया है। अब आप लोग पढ़ना थोड़ा सा वापस से, अपन फिर से अब उभयावासी प्रकरण को थोड़ा वर्बली देखेंगे। थोड़ा अपने को कुछ और क्लियर हुआ है क्या इसको पढ़ने से, और फिर जहाँ जो प्रॉब्लम होगी वो ठीक है, नहीं आगे फिर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वो चालू करेंगे। और कल से अपन फिर जो मैंने प्रश्न दे दिए हैं ये मैं कोशिश करूंगी आज और जो बचा खुचा है इस प्रकरण का वो और बना लूं। तो कल से प्रश्न भी देखना चालू करेंगे, आप लोग देख के आना 2-4 प्रश्न। चलिए, अभी किसी को प्रश्न है और इस संबंध में? नहीं। ये जो नॉर्मली निश्चय वर्ड जो यूज करते हैं वो परम शुद्ध निश्चय के लिए आएगा, मतलब ज्यादातर। हाँ, जैसे अभी यहाँ इस प्रकरण में उसके लिए ही आ रहा है, डिपेंड करता है ये तो, मतलब परिस्थिति पे। कभी पर्याय सहित वाले को भी निश्चय में लेते हैं, मतलब जो साक्षात शुद्ध वाला है उसको भी अकेले निश्चय में बोल देते हैं। पर अभी जैसे यहाँ चल रहा है जो प्रकरण, जब केवल सिंगल निश्चय व्यवहार का ये, तो वहां परम शुद्ध निश्चय का विषय। जैसे अपनी ये बुक में था ना कि ये कहना गलत है कि व्यवहार से मति ज्ञान है, तो वो तो निश्चय से है मति ज्ञान संसारी के, तो जैसे संसारी स्वभाव। के, अब उसमें संसारी के है ना। हाँ संसारी के, लेकिन संसारी के, संसारी के स्वभाव से तो केवल ज्ञान ही है। वो संसारी कह दिया ना, संसारी अभी पर्याय में, फिर पर्याय में संसारी अभी वर्तमान में, तो निश्चय से तो मति ज्ञानी ही है। नहीं, हाँ स्वभाव तो फिर भी केवल ज्ञान का ही रहा। हाँ, तो फिर उसको कहेंगे संसारी स्वभाव अपेक्षा निश्चय से तो केवल ज्ञानी ही है, पर वर्तमान में निश्चय से वो मति ज्ञानी ही है, वर्तमान अवस्था। देखो तो निश्चय, पर्याय। निश्चय का अर्थ हमेशा, इसीलिए मैं कह रही हूँ निश्चय का अर्थ हमेशा वही नहीं लगाना। निश्चय का यहाँ जो अपन अर्थ लगा रहे हैं ना अभी, यहाँ निश्चय का मतलब है कि रियलिटी, वो अर्थ है कि संसारी अभी रियल में है क्या, कि अभी तो मति ज्ञानी है, अभी थोड़ा ना केवल ज्ञान है, पर्याय अपेक्षा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे या अपने कथन पे कि हम किस तरह की क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा नहीं बना सकते अपन की ज्यादातर यही इसी में यूज में आ रहा है। वो तो जो जो वाक्य है या जो प्रकरण है उसके आधार पे ही समझ में आता है। जैसे अपन ने वहां कहा जो अपने द्रव्य संग्रह में गाथा है ना, 8वीं 9वीं, व्यवहार पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो नित्य दो चेदन कम्मा नादा, पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, और दो निश्चय दो चेदन कम्मा, और फिर शुद्ध नया नहीं, पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो
निश्चयदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, यही है। तो वहां निश्चयदो अलग दिया और शुद्ध ने अलग दिया और व्यवहार ने अलग दिया, 3 तरह से दिए ना वहां। तो व्यवहार से तो पुद्गल कर्मों का करता है और निश्चय से चेतन भावों का करता है, चेतन कर्मों का करता है। तो वो निश्चय कौन सा निश्चय है? वो अशुद्ध निश्चय है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम वो परम शुद्ध निश्चय है, और वो शुद्ध भावों का करता है। वहां पे भी यदि उसको उस अपेक्षा से लें तो परम शुद्ध की जगह वो भी एक देश में या साक्षात में, उसमें भी चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। निश्चय से जीव क्रोधी है कि नहीं, कि अशुद्ध निश्चय से है, तो वो वहां अशुद्ध निश्चय को निश्चय कहा जा रहा है। तो ये परिस्थिति पे या अपेक्षा पे जो प्रकरण चल रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोली वर्षा। इससे रिलेटेड नहीं है, सुबह दोपहर वाली क्लास से रिलेटेड है। जो औपशम होता है ना, औपशमिक सम्यक्त जो होता है, वो एक 6 आवली एक समय के बाद हट जाता है, तो उसके बाद वो नीचे गिरता है या ऊपर चढ़ता है? नहीं, पहले तो यहाँ करेक्ट करिए। औपशमिक सम्यक दर्शन 6 आवली एक समय के बाद हटता है, ये नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है, और उस अंतर मुहूर्त में से कम एक समय बचा हो या ज्यादा से ज्यादा 6 आवली समय बचा हो, उसमें अनंतानुबंधी का उदय आने की पॉसिबिलिटी है। और यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो सासाधन में चला जाएगा। तो मतलब हाँ, नहीं तो शायोपशमिक कब होगा, मतलब इसके बाद होगा? शायोपशमिक कम होगा, वो तो बताया था ना, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा तो शायोपशमिक हो जाएगा। पहला जो बताया था, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा हाँ, और शायोपशमिक की तो और चर्चा अभी आगे करेंगे। भाभी, हाँ एक प्रश्न मेरा था, जब अपन कर्म बांधते हैं वो उसी समय उदय में नहीं आते, तो पहली बार जब हमने सम्यक प्राप्त किया तभी हमने सम्यक प्रकृति का बंध किया। बंध वो तो होता नहीं है ना सम्यक प्रकृति का, मतलब उसके टुकड़े हुए उसी हाँ समय हुए, तो हाँ। उसी समय उदय में भी आ जाएंगे वो? उसी समय कहाँ टुकड़े हुए, असंख्यात समय पहले हो गए। वो औपशमिक समय का काल चल रहा है ना, अंतर्मुहूर्त। मैंने बताया था ना, औपशमिक सम्यक दर्शन स्टार्ट मतलब वो हुआ और ये 3 टुकड़े हुए, तो अभी तो अंतर्मुहूर्त तक औपशमिक सम्यक दर्शन है। वो अंतर्मुहूर्त पूरा होगा उसके बाद उदय में आएगा ना। और वो हुए तो मिथ्यात्व में से ही है ना, हुए तो मिथ्यात्व में से ही, मिथ्यात्व तो पुराना बंधा हुआ ही था। बेटा तो वो उसी का यानी है, तो संतान तो उसकी है ना, मिथ्यात्व की, दर्शन मोह की। नाम भले ही अच्छा रखा उसने सम्यक अपना, लेकिन है तो उसी का। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।